हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। डीएचएस इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो मैं दिनेश सर आप सबके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन टॉपिक और बहुत ही नए अंदाज के साथ एक खतरनाक वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है ना। और मैं आपको इधर पूरा हिंदी भी लिखा हूँ और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग मेरे साथ लगे रहिए। केवल 5 मिनट दीजिए, आपको मैं कंफर्म कर दूंगा। जो लड़का एकदम जीरो लेवल से भी सीखना चाहता है ना, उसको भी मैं टेंथ में एकदम जीरो से हीरो लेवल बना दूंगा। ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ लगे रहो इंजॉय के साथ। ठीक है, मगर कंसंट्रेशन भी लगाइए। ऐसा नहीं है कि खाली इंजॉय करते रहो, ऐसा नहीं है। कंसंट्रेशन के साथ लगे रहो, आपको आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय न लेते हुए। तो ये क्या करें, जिन वाक्य के सॉरी जिन वाक्य के क्रिया के अंत में, ठीक है ना। जिन वाक्य के क्रिया के अंत में मतलब जो क्रिया बोले हैं ना, जैसे जाना, खाना, पीना, ये सब क्रियाएं हैं। मेन वर्ब इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक ना। इधर मैं आपको लिख रहा हूं मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के अंत में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ठीक है ना। आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है ना। इसमें इसमें और देखो, इसकी सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होती है। और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, मतलब V3। वर्ब के तीसरा रूप V3। आई और वी के साथ सेल हैव और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब आई और वी रहेगा तो आप लोग सेल हैव का प्रयोग कर सकते हो। बाकी कोई सा भी करता रहे, मतलब सब्जेक्ट कोई भी रहे, तो आप लोग बिंदास विल हैव का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें देखो, जो मेन मेन चीज है मैं उसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। चुका होगा, चुकी होगी, पहचानने के लिए। ठीक है ना। चुके होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे। ठीक है ना। आए शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके। इसकी सहायक क्रिया देखो, इस सहायक क्रिया है हेल्पिंग वर्ब, विल हैव और शैल हैव होती है। और इसमें क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। ये कहीं मत भूलिएगा, तीसरा रूप। इसको मैं बता दे रहा हूँ, देखिए इधर मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे आप लोग बोलते हैं गो मीन्स जाना होता है, पहला रूप है। ठीक है ना। वेंट, वेंट मीन्स गया। ठीक ना। दूसरा रूप अगोन मीन्स जा चुका, मतलब ये काम हो चुका है। इसमें इसमें काम पूरा कंप्लीटेड हो चुका होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा रूप है। इसी का यूज हम लोग करते हैं। बोल रहा हूँ ना कि तीसरा रूप लिख देते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं इस टेंस में। ठीक है ना। चलो बता दिए आपको। अब एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, इधर और एक बार देख लीजिए। वी के साथ आई और वी के साथ सेल हैव और अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। ये भी समझ में आ गया होगा। राम विल हैव गोन टू मुंबई, मतलब राम मुंबई जा चुका होगा। क्या बोल रहा है, राम मुंबई जा चुका होगा या राम मुंबई चला गया होगा। ठीक है ना। तो इसका ऐसे मीनिंग आप लोग निकाल सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो एक बार। चलो मैं थोड़ा आपको इसको मिटाता हूँ। भाई मेहनत बहुत पड़ रहा है पढ़ाने में, आप लोग मेरा थोड़ा सपोर्ट करो। आपसे मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है बेहतरीन ढंग से, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो तो। और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड भी कर दो, शेयर भी कर दो। ठीक है ना दोस्त, ताकि मैं मेरे को भी थोड़ा जुनून आए और मैं नया से नया वीडियो लेकर आऊँ, एक अच्छा से अच्छा चीज लेकर आऊँ जो आप सबके बीच में उसको बताऊं। ठीक है ना। चलिए मैं एग्जांपल और आपको देता हूँ। चलिए देखिए, जैसे कि तुम खाना
खा चुके होंगे। मैं चाहता दोस्त ना तो मैं आप लोगों को मैं डायरेक्ट इंग्लिश में इधर लिख कर मैं बता सकता हूँ, बट आपको इसलिए मैं ऐसा नहीं करता हूँ क्योंकि कुछ लड़के कुछ बच्चे इतना कमजोर होते हैं इंग्लिश में और इंग्लिश ग्रामर में कि उनको बेसिक से भले ही 10-12 पास कर जाते हैं मगर इन सब बेसिक के बारे में उनको नॉलेज नहीं रहता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि मैं हिंदी भी लिख देता हूँ और उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करता हूँ ताकि आपको समझ में बेहतरीन ढंग से आए। देखिए करेंगे तुम खाना खा चुके होगे, ठीक है ना। इसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं तो यू, तुम का क्या हो जाएगा यू हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद जस्ट ये अफर्मेटिव है, क्या है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में इधर लिख दे रहा हूँ। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है ना। इस चीज के बारे में आज केवल जानेंगे हम लोग, ठीक। इसकी हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, शैल है, विल है, ठीक है ना। शैल है और विल है, ये दोनों में से प्रयोग करना है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जस्ट, कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, टेंस कोई सा भी हो, तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो सेल हैव और विल हैव के इसके बाद प्रयोग करना है, ठीक। तो कौन सा प्रयोग करेंगे, विल हैव का करेंगे, विल हैव का कि सेल हैव का। तो हम लोग यूज करेंगे विल हैव का क्योंकि ये केवल आई और वी के साथ हम लोग कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो यू विल हैव, यू विल हैव लिख दिया मैंने, ठीक ना। खाना खा चुके होंगे तो इट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, इटेन मीन्स खा चुका, तो इटेन यहाँ पे लिखेंगे, ओके। इटेन फूड, ऐसे बनाएंगे। कितना मजा आ रहा है, कितना एंजॉय हो रहा है, कितना आसान है। अब इसका स्ट्रक्चर लिख लो। अफर्मेटिव का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या विल हैव, ठीक है ना। आ रहा है ना जो समझ में। उसके बाद वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ना इसमें। देखो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, काम करने वाला व्यक्ति, तुम हो गया यू, सेल और विल हैव का प्रयोग किया, इसमें से हम लोग विल हैव का प्रयोग किए हैं। वी थ्री का मतलब इटेन हो गया, ठीक ना। इट मीन्स खाना, एट मीन्स खाया, इटेन मीन्स खा चुका, इसका तो वो याद करना पड़ता है आपको, ठीक है ना, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में तुम्हारा क्या हो गया फूड। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो देखो सब्जेक्ट मैं आपको इससे पहले ही बताया हूं, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तीन चीज पर बहुत आधारित रहता है, बहुत ही ज्यादा आधारित रहता है। क्या क्या आधारित रहता है, टेंस, इसी पर ये बनता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये एक फार्मूला है, याद कर लो। देखो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, सब्जेक्ट इसमें क्या है तुम है, इसके द्वारा किया गया काम, काम कौन सा कर रहा है, देखो कौन सा काम कर रहा है भाई, खाने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम मैं इसको इधर से लाता हूं, किया गया काम वर्ब मीन्स काम, ठीक ना। और इसका असर जिस चीज पर पड़ जाता है, कोई भी चीज हो जिस इसका असर जिस चीज पर पड़ जाएगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जब खाने का काम करेगा तो असर किस पर पड़ेगा, और जब मान लो खाने का काम करेगा तो इसका असर इधर घूम के आके इस पर पड़ेगा, भोजन पे। भाई खाना मतलब भोजन, ठीक है ना, भोजन। तो तुम ये खाने का काम करेगा, इसका असर पड़ रहा है इस पर, खाना पर, भोजन जो खाएगा तो खत्म होगा ना, तो असर पड़ रहा है ना, उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा है, प्रभाव दिख भी रहा है उसको, ठीक है। तो जो इस पर प्रभाव पड़ जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाता है और जिस पर प्रभाव पड़ जाता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो तुम है खाने का काम करेगा, प्रभाव किस पर, भोजन पे पड़ा है, तो खाना कम होगा ना भाई, एक थाली हापच के दिया गया है और खाना खाएगा तो कम तो होगा, ये तो कंफर्म है, तो असर पड़ रहा है, वही ऑब्जेक्ट है। बाकी ढूंढा जाए मत जाके अरे भाई ऑब्जेक्ट कहाँ भूला ही बगा, ऐसा मत देखो, भूलाया नहीं है मेरे भाई, सब चीज का ट्रिक होता है समझने के लिए, बाकी टेंशन फ्री रहो।
ट्रिक समझ जाओ, बस टेंशन नहीं करता हूं, ठीक है। जैसे मान लो सीता छत पर, सीता छत पर सो गई होगी, सीता छत पर सो गई होगी, ठीक है ना, अफर्मेटिव भी है। अब देखो असर कैसे पड़ेगा इसका, इसमें सब्जेक्ट कौन है, सीता है कि नहीं काम करने वाली, ठीक। सबसे पहले सीता काम कौन सा कर रही है मेरे भाई, सोने का काम कर रही है। कौन सा काम कर रही है, सोने का काम कर रही है। असर कहां पड़ेगा इसका, छत पर। अब देखो कहोगे कि सर क्या हो गया, छत गिर गया, छत में वो हो गया क्या, उसका पिलर टूट गया क्या, इसे आप लोग बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है। सच ये जो सीता है छत पर सोने का काम कर रही है, तो मानकर चलो कि छत का स्पेस इतना है और इसमें करीबन 20 लोग सो सकते हैं, ठीक ना, कितने लोग, 20 लोग सो सकते हैं। तो सीता सो गई है कहीं साइड में, तो इतना जगह ये तो वो कवर कर लिया है ना, तो इतना जगह पर तो असर पड़ रहा है ना, यहाँ पे कोई आकर नहीं ना सो सकता है, ऊपरा सोएगा, ऊपरा तो नहीं सोएगा ना कोई, तो ये इतना जगह कवर कर लिए तो असर पड़ गया है छत पे इतना, बात समझ रहे हो, ये असर पड़ गया है। तो ये जिस चीज पर असर पड़ गया है उसी को हम लोग अपन लोग सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। अब चलो इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अब देखो सबसे पहले आप लोग टेंस टेंस पहचानो, सो गई ई होगी, ग ई है, ई होगी, ई होगी किसमें मैं बताया था भाई, फ्यूचर परफेक्ट में ई होगी भी आता है, ठीक है ना। तो कैसे आप लोग बनाएंगे, ठीक। अब सेंटेंस पहचानो, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है जिसमें नहीं है, नहीं मतलब क्या, ऐसा और क्या, कैसे क्यों कब, ये सब नहीं लिखा रहता है और ये भी नहीं लिखा रहता है, तो वो अफर्मेटिव ही कहलाता है जिसमें इसका प्रयोग ना हो। चलो इतना समझ में आ गया, बच्चे जैसा मत काम करने का। चलो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो सीता, सीता, सीता के साथ हमेशा विल हैव का प्रयोग करोगे, नहीं करता है ना, सीता विल हैव, और सीधा सोने पाओ, सीता विल है, तो ये सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया लिखे हो, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। अब सीधा वर्ब के तीसरा रूप लिखते हैं सोना, तो सोना का क्या होता है भाई, ऐसे स्लिप होता है ना, मगर इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो स्लिप्ट हो जाता है, स्लिप्ट, स्लिप्ट ऑन द रूफ, ठीक ना, छत पर। तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सीता काम कर रही है ना, ये तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया सहायक क्रिया, और ये तुम्हारा V3 हो गया क्रिया का तीसरा रूप। ये जो तुम्हारा छत है ना, ये अरे यार छत जो है ना, ऑन द छत, ऑन द रूफ, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का मतलब कॉलम जी, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कॉलम, ठीक ना। इस टाइप से आप लोग बना सकते हो, ठीक। अब देखो इसका मैं वो लिख देता हूँ, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में सेल और विल हेल्प लगा लेना, ठीक ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड आएगा तो लिख सकते हो, भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये टाइप से आप लोग समझो ना, एक एक चीज समझो, पॉइंट के हिसाब से समझोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, कभी भी नोट करके आप लोग लिखो, इसको नोट करो और नोट करके आप लोग इसको बुक पे लिखते रहो, ठीक है। चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा ना, तो आप लोग खटाक से जाइए इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको फॉरवर्ड कर दीजिए, भेज दीजिए, ठीक है ना, इंस्टाग्राम फेसबुक जहाँ डालना है आप लोग डालिए, ठीक है ना। मेरा भी आप लोग सपोर्ट कीजिए, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ,
ठीक है ना, क्योंकि मैं एक आपके दोस्त के जैसा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक लेकर आऊँ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग वेट कीजिए, फिर मैं आऊँगा अगले वीडियो के साथ और नए अंदाज के साथ आऊँगा, ठीक है ना। और आपको बेहतरीन तरीके से फिर कोशिश करूंगा समझाने के लिए। उसके बाद भी आपको डाउट रह जाता है तो आप लोग हटाक से जाइए और कमेंट कीजिए, ठीक है ना, सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम है। उस चीज को भी मैं सही करने की कोशिश करूंगा, उसको भी मैं एडिट करके सही करूंगा, इधर भी उसको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कमजोर है तो आप लोग पूछेंगे कि सर मेरे को नहीं आता है, सर मैं आपको मेरे को पूरा बेसिक से बेसिक भी मैं एकदम, इसीलिए तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। उसके बाद भी नहीं आता तो शर्माने की कोई बात नहीं है। शिक्षा किसी का आज तक पूरा हुआ ही नहीं, चाहे कितनी भी डिग्री प्राप्त कर लो, कमी रहती ही रहती है, ठीक है ना। तो आप लोग बिंदास कमेंट करो, कोई भी चीज हो, मैं पर्सनल भी आप लोगों को बताऊंगा, पर्सनल आपके लिए वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।